के साथ बाजार जाने के बाद स्टॉल लपेटे हाथ मसलते हुए नुक्कड़ पर लगने वाले चाट के ठेले पर पहुंच जाती है और गर्मा गर्म टिक्की लेकर खाने लगती है। वो टिक्की खा ही रही थी कि तभी अचानक ही पीछे से उसके सर पर कोई जोर से मारता है। तो वो सर खुल जाती हुई पीछे देखती है और वहाँ कोई और नहीं, उसकी माँ निर्जला ही खड़ी थी। तो वो हैरान होकर अपनी माँ से कहती है, मम्मी आप तो बाजार गई थी ना, तो इतनी जल्दी कैसे आ गई? पैरों से आई और तू यहाँ मेरे घर से निकलते ही ठूसने के लिए अटकी। नहीं मम्मी, मैं चाट खाने नहीं आई थी। मैं तो वो बस। हाँ तू चाट खाने नहीं, चाट के दुकान पर भजिया तलने आई थी ना। भजिया तल लिए हो तो वापस घर चल। इतनी ठंड पड़ रही है लेकिन खाने के लिए किसी भी समय बाहर निकल जाती है नालायक। चल रही हूँ मम्मी। खुशमिता जाते जाते एक पापड़ी उठाकर खाते हुए आगे बढ़ जाती है। सर्दियाँ आते ही खुशमिता के अंदर की चटोरी जाग जाया करती थी और वो थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ न कुछ खाने के लिए लेकर बैठ जाया करती थी। एक सुबह उठते ही वो अपना पेट सहलाते हुए रसोई में पहुंच जाती है और नींद में कहती है, माँ नाश्ता बन गया क्या? अरे पहले ढंग से जाग तो जा, कुल्ला करके मुंह तो धो ले। नाश्ता कहीं भागा थोड़ी जा रहा है। भागा तो नहीं जा रहा था, लेकिन सर्दियाँ है ना, नाश्ता ठंडा ना हो जाए इसलिए मैं बेड से उठते ही खाने चली आई। हाँ वैसे इतनी जल्दी तो खाने के लिए जगी है ना, उतनी जल्दी कभी पढ़ने के लिए भी जग जाया कर। पेपर है 2 दिन बाद, याद है ना कि भूल गई? कुछ सुनाई नहीं दे रहा माँ, नींद में हो ना, आती हूँ फ्रेश होकर। खुशमिता अंगड़ाई लेते हुए वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद खुशमिता के पेपर शुरू होते हैं और वो ज्यादा खाकर पढ़ने की जगह सो न जाए, इसीलिए उसकी माँ उसे बस दिन में 2 बार खाने के लिए देती है। साथ ही रसोई से सारे नमकीन बिस्किट भी छुपा कर रख देती है। बेचारी चटोरी खुशमिता जैसे तैसे अपना खाना और सोना कम कर सारे पेपर खत्म करती है। उसका कॉलेज खत्म होते ही उसकी माँ रिश्ते तलाशने लगती है, लेकिन कई लड़के देखने के बाद एक ध्रुव नाम के लड़के का रिश्ता आता है। सभी हॉल में बैठे थे, जहाँ ध्रुव और उसके परिवार की नजर खुशमिता पर थी, तो वहीं खुशमिता की नजर टेबल पर रखे पकवानों पर। तभी ध्रुव के पिता मनसुख कहते हैं, कुछ भी कहो बहन जी, आपकी बेटी का नाम तो बड़ा सुंदर है, खुशमिता। नाम लेते ही चेहरे पर खुशी छलक आती है। जी इसके पापा ने ये नाम दिया था। इसे वैसे ध्रुव नाम भी बहुत प्यारा है। आप तो ये बताइए, इनके रिश्ते को लेकर आपकी क्या राय है बहन जी? आपका क्या कहना है? अब जामे कहने वाली का बात है, मुझको तो लड़की अपने लल्ला के लाने बड़ी पसंद है। तो इस बात पर मुंह मीठा हो जाए। इसके तो पेट में होती रहती है। क्यों नहीं? इतना कहकर ध्रुव एक मिठाई उठाकर खुशमिता को खिलाता है। तो खुशमिता भी अपने हाथ में एक मिठाई लेती है। वो भी मिठाई खाने के लिए अपना मुंह खोलता है, लेकिन उसका मुंह खुला ही रह जाता है और मिठाई खुशमिता खुद ही खा जाती है। ये देखकर सब हंसने लगते हैं। कुछ समय में सभी रीति रिवाजों के साथ उनकी शादी होती है। शादी होने के बाद दुल्हा दुल्हन खाना खाने बैठते हैं, तो खुशमिता को इतनी जल्दी जल्दी खाते देखकर उसकी सास कहती है, बहू तनिक धीरे खा ले, तेरी ही शादी का खाना है, कोई और ना खाएगो। वो सासू माँ खाएगा तो कोई नहीं, लेकिन सर्दियाँ है ना, ठंडे होने के बाद स्वाद नहीं आएगा। फिर भी आराम से खा बेटी, तू दुल्हन है। हाँ बहन जी, भाई साहब वो क्या है ना, सर्दियों में मेरी बेटी थोड़ी चटोरी हो जाती है। कोई बात नहीं बहन जी, आप चिंता मत कीजिए। हमारे घर में आपकी चटोरी बेटी और उसके खाने में हम कोई कमी नहीं होने देंगे। क्यों भाग्यवान? हाँ क्यों नहीं। कुछ ही देर में खुशमिता विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। समय बीतता है और सर्दियों के साथ कोहरे वाला मौसम हो जाता है। एक रोज सुमति पूजा की थाल लिए कांपती हुई बाहर से घर आती है, तो सोफे पर बैठे मनसुख को चाय पीता देखकर अपनी बहू को आवाज लगाती है, बहू, अरे बहू, नेक मेरे लाने भी गरम चाय ले आ। उसकी आवाज सुनकर एक हाथ में चाय का कप तो दूसरे हाथ में टोस्ट खाती हुई खुशमिता बाहर आती है और सुमति को चाय पकड़ाते हुए कहती है, क्या हुआ सासू माँ, आप कांप क्यों रही हो? अरे बाहर सर्दी के मारे घनो कोहरा लगो है, तू ये बता मोहे, ऐसे घूम घूम कर नाश्ता खाए कर रही? नाश्ता तो मैंने कब का कर लिया, ये तो बस मैं ऐसे ही खा रही थी। बहू अब तू अपने मायके में ना है कि कभी भी कुछ भी खाती डोले, नेक अपने वजन को भी ध्यान रख ले। सासू माँ अब मैं क्या करूँ, सर्दियों में मुझे भूख ज्यादा लगती है।
हाँ हाँ बहू तू खा, यही तो खाने का मौसम है। भाग्यवान, सर्दियों में खाना ज्यादा और अच्छे से हजम होता है, और अभी तो इसकी खाने पीने की उम्र है बहू की तो। इसी बात पर मैं गरम गरम समोसे तल लेती हूँ। सासू माँ, आप भी खाना मेरे हाथ के समोसे। अरे अरे बहू, खुशमिता सुमति की नहीं सुनती और समोसे बनाने चली जाती है। सुमति सर्दियों में अपनी बहू का चटोरापन देखकर बड़ी हैरान रहा करती। एक रोज सुमति बगीचे में बैठकर धूप सेक रही थी और खुशमिता पौधों को पानी दे रही थी। तभी सामने वाली पड़ोसन कावेरी हाथों में पकोड़ों की प्लेट लिए सुमति को आवाज लगाती है। सुमति बहन, लो पकोड़े खाओ। ना ना कावेरी, मेरो तो पेट भरो है, बहू को दे दे, जा तो खाई लेगी। नहीं नहीं सासू माँ, मेरा मन नहीं है खाने का। हाय दैया, तू खाने की चीजों को मना कर रही है? तबीयत ठीक ना है का बहू तोरी? रहने दे, क्या पता तेरी बहू दूसरों के घरों का ना खाती हो। नहीं नहीं आंटी, मैं तो बहुत चटोरी हूँ, लेकिन क्या है ना, ठंडे पकोड़े खाने में मुझे कोई स्वाद नहीं आता। हाय दैया कावेरी, तुम वही ठंडे पकोड़े खाने को कह रही है थी? अरे पूरे ठंडे नहीं है, थोड़े गर्म ही है। देख, नहीं खाने तो ऐसे ही कह दे। पूछकर ही गलती कर दी। कावेरी रात के समय सभी घर के बाहर आग जलाकर बैठते हैं। उस समय भी खुशमिता मूंगफली खाते हुए हाथ सेक रही थी। तभी ध्रुव कहता है, रात के समय भी मूंगफली चबा रही हो? अरे अपने मुंह को थोड़ा रेस्ट तो दे दिया करो, हर वक्त चलाती रहती हो। ओहो, आप क्या जानो, इन सर्दियों में मैंने सब खाया, लेकिन मूंगफली, इसे तो मैं खाना भूल ही गई थी। तो बस अब मूंगफली के दानों का स्वाद ले रही हूँ। आप लेंगे? नहीं नहीं, तुम ही खाओ। दैया रे दैया, इतनी तो गाय जुगाली ना करे। इतनी सर्दियों में जो चटोरी बहू खाने के लाने अपना मुंह चलाए है। ओहो, यही तो दिन है खाने पीने के। अब बहू नहीं खाएगी पिएगी तो तुम क्या बुढ़ापे में ठूसोगी? आप हमेशा ही बहू की साइड से बोले हो। अरे जा महीने इसने ठूसने में घर को कितना राशन खत्म करो है, वाको अंदाजो आपको है। सासू माँ, आप छोड़ो ये बातें। मुझे पता चला है कल आपका जन्मदिन है, तो ध्रुव जी सुनिए ना। हाँ बोलिए खुशमिता जी, अब क्या ख्वाहिश है आपकी? खुशमिता की ख्वाहिश तो बस पेट भर खाने की है, तो कल हम कुछ अच्छा सा बाहर का खाना ऑर्डर करेंगे। उसकी बात सुनकर सुमति अपना सर पकड़ लेती है, लेकिन उसका जन्मदिन था, इसीलिए वो अपनी बहू को रोकते भी नहीं है। अगले दिन सुबह उठकर खुशमिता अपनी सास का मुंह मीठा कर उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है और रात के समय केक काटने के बाद सभी बाहर से ऑर्डर किया हुआ खाना मिलकर खाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और धीरे धीरे सर्दियां जाने के बाद खुशमिता का चटोरापन खुद ही कम हो जाता है, क्योंकि उसे गर्मियों के कारण ज्यादा खाने का मन ही नहीं करता था और ना ही वो बाहर के खाने की जिद किया करती। इसीलिए अब सुमति भी समझ जाती है कि उसकी बहू सर्दियों में ही चटोरी होती थी।